बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ 7 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.18 जो है ना वो डिस्कस करूंगा, जो कि स्केयर रूट के मतलब है। एक्सप्लेन स्केयर और रूट। जब आप ये दो लहदा वर्ड हैं, अब पहले हम इसको जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। कंप्लीट जो हमारे पास स्केयर होगा वो स्केयर नंबर वो हमारे पास 9 है, और 9 के हमने ऐसे दो पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 9 हमारे पास आ जाए, वो ढूंढेंगे तो वो हमारे पास 3 है। तो 3 जो है वो 9 का स्केयर रूट है। 25 का अगर हम इसी तरह लें तो वो हमारे पास 5 स्केयर रूट है। तो बेटा ये आप द पावर 1/2 ऑफ अ परफेक्ट स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड स्केयर रूट। अब स्केयर रूट किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। Of that positive number, square root symbol is symbolically denoted by रेडिकल। अब ये बेटा साइन है रेडिकल की, साइन के तौर पे या अलामत के तौर पर इसको ये स्क्वायर रूट लिखा जाता है। तो इट इज़ इक्वलेंट टू पावर, यानी ये जो साइन है ये इसके इक्वल होती है 1/2 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर। अब बेटा स्क्वायर रूट एक तो आप जेहन में रखिएगा कि वो जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो ये 49 का जब हम करेंगे तो 49 को अंडर स्क्वायर रूट किया, और इसके हमने समझ लो कि प्राइम फैक्टराइज जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन की है, तो वो 2 फैक्टर आए हैं 7 और 7, ये इक्वल हैं। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 49 आता है। तो लिहाजा ये हमने इसको जो इसकी सैम्बल थी उसको पावर में कन्वर्ट किया, और ये 7 के ऊपर ये पेयर था 2 लगाया, और ये पावर का है तो इसको इससे कैंसिल किया तो हमारे पास 7 इसका स्क्वायर रूट आ गया। ये सारे नंबर्स का हम इसी तरह जो है ना स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये 100 है, 100 स्क्वायर रूट है, 10 × 10 ये 10 का पेयर है, और ये हमने पेयर लिखा, और ये उसकी सैम्बल की जो साइन की पावर है वो लिखी, ये कैंसिल हुई, और ये 10 का स्क्वायर रूट क्या है 100 है। अब 144 ये 12 का इसी तरह मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, आप ये देख रहे हैं। 169 जो है 196 जो है वो 14 का है, ये भी उसी तरह मेथड एक ही है बेटा। आपने अंडर स्क्वायर रूट करना है, उसको उसके पेयर बना देने हैं फैक्टराइजेशन करके। तो आपने ग्रेटर पेयर लेना है, या जो प्राइम फैक्टर उसके कॉमन आएंगे उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। पेयर में जो पेयर में आ जाएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट ही मैं कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 14 का जो स्क्वायर नंबर है वो 196 है, और 196 का जो स्क्वायर रूट है वो 14 है। आगे बेटा 324 जो है वो 18 का है, ये भी उसी तरह आप सॉल्व करेंगे। और 784 जो है वो हमारे पास 28 का है। तो 529 जो है वो हमारे पास 23 का है। सारे क्वेश्चन जो है वो सेम मेथड से ही आपने करने ये मैंने किए हुए हैं। और 676 जो है वो हमारे पास 26 का स्क्वायर रूट है। ये सारे स्क्वायर रूट हैं, और ये नेचुरल नंबर हैं जिनके ये या इनके परफेक्ट नंबर हैं जिनका ये स्क्वायर रूट है। इससे आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी हम देखते हैं कि क्या उसके में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन्होंने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। ये भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। अब वो कह रहा पहले उसने ये कंडीशन नहीं लगाई थी, अब लेकिन अब उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि इसका जो आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए करना है। 900 के हमने फैक्टर मालूम करने हैं, ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी की है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 900 वो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये लिखे हैं, और इनको पेयर में किया है, और पेयर को मैंने फिर उसकी पावर में लिखा है वो 2 के करके। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 900 अंडर स्क्वायर रूट। जब इसकी पावर हम लगाएंगे तो ये हमारे पास जो उसके पेयर आए थे ये हमने यहाँ लिखे हैं, और ये पावर इन पावर इसी पावर के साथ ख़त्म हो जाएगी। जब ये पहले मैंने होल लिखे हैं, फिर मैंने इंडिविजुअल लिखे, उनकी पावर ख़त्म की है। पावर ख़त्म करने के बाद हमारे पास बस ओनली नंबर रह गए हैं। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 30 जो है वो इसका स्क्वायर रूट है 900 का। आगे हमारे पास है 25 के भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो हमारे पास जो इसके फैक्टर आ गए हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हैं पेयर में किए हैं हमने। पेयर में करने के बाद इनके ऊपर मैंने पावर लिखी है, और वो जो साइन है अंडर स्क्वायर रूट की उसकी भी पावर की है। फिर इंडिविजुअल लिख के इनको कैंसिलेशन की है,
और फिर ओनली नंबर रह गए हैं। तो जब मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 50 का स्क्वायर रूट है 20, स्क्वायर रूट जो इसका 50 है और जो परफेक्ट नंबर है वो 2500 है। आगे बेटा 1849 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मेथड वही है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की। जब हमने प्राइस की प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो ये आप सामने देख लें कि ओनली 43 जो नंबर है उस पर ये डिवाइड होता है, यही इसका फैक्टर है। तो ये एक पेयर आया है, पेयर को मैंने इस तरह लिखा है, इसको अंडर स्क्वायर रूट किया है और फिर उसको जो है ना वो पावर में लिख के, तो ये भी पावर में इसका ये कैंसिल हो गया है और ये आपके सामने स्क्वायर रूट ऑफ 1849 का जो है वो 43 है। आगे बेटा 1444 ये का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके पहले मैंने फैक्टर जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको कन्वर्ट किया तो वो 2 है और 19 है। 2 टाइम 2 है और 2 टाइम 19 है। इनके हमने पेयर बना दिए हैं, पेयर बना के उनको पावर में लिखा है। पावर में लिख के तो जो स्क्वायर रूट की पावर है उसको भी पावर में लिख के, तो ये होल में लिख के फिर इंडिविजुअल में किया है, इंडिविजुअल में करके उनकी कैंसिलेशन की है और फिर ये 2 आ गया और 19 इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 38 स्क्वायर रूट आ गया है। किसका स्क्वायर रूट है? ये 1444 का स्क्वायर रूट है 38। आगे बेटा आपके पास ये क्वेश्चन है नंबर 3 का यहाँ हो गया। क्वेश्चन एक लिखा क्या था तो वो भी इसी तरीक़ा से हमने जो पीछे वाला तरीका था कर रहे थे उससे किया है। ये ओवर में है तो यहाँ मैंने ये कर दिया है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको भी ओवर में लिखना है और बाकी मेथड उसी तरह ही है कि उसको पावर में लिख के फिर अंडर स्क्वायर रूट पावर में लिख के तो उससे कैंसिलेशन की है। कैंसिलेशन करने के बाद जो हमारे पास नंबर आया है वो 16/33 आया है, यानी 256 जो परफेक्ट नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट है वो आप देख रहे हो वो 16/33 इसका स्क्वायर रूट है। आगे बेटा जो इसका क्वेश्चन है वो भी आप देख रहे हो कि वो 64/225 है, यानी ये फ्रिक्शन में आ गया। तो हम फ्रिक्शन में भी वही मेथड है, आप समझ लें कि पहले ये ऊपर वाले नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर नीचे वाले की है और उसको लिख के अंडर स्क्वायर रूट, तो ये हमने इसके पेयर बनाए हैं। फिर इसको भी जो हमारे पास परफेक्ट नंबर था उसको अंडर स्क्वायर रूट किया है, पावर में किया है। फिर जो पेयर आए थे उसके हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन को उसको पेयर में लिखा है और फिर पावर ये जो अंडर स्क्वायर रूट की थी उसके साथ लिखा है। होल में था पहले, इंडिविजुअल में लिख के मैंने उनको कैंसिलेशन की है। कैंसिलेशन करने के बाद जो फाइनल हमारे पास फैक्टर बच गए हैं वो 2 और 2 है और 3/5 है। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 8/15 ये स्क्वायर रूट है 64/225 का। आगे बेटा हमारे पास पॉइंट में आ गया है, तो पॉइंट यानी डेसिमल है, तो डेसिमल को पहले हम ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल को ख़त्म करने के बाद हमारे पास जो इसके नीचे आ जाएगा यानी ओवर में आ जाएगा वो 100 आएगा। अब ये फ्रिक्शन फॉर्म में हो गया है तो 729/100 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो पहले 729 की मैंने आपके सामने की हुई है, फिर 100 की है और इसको अंडर स्क्वायर रूट किया है और ये 1/2 यानी इससे जो सैम्पल है इसकी ये पावर लिखी है। अब मैंने फैक्टर जो थे वो इसके लिखे हैं, उनको पावर में लेके आया और उनको मैंने ये जो है ना स्क्वायर रूट की पावर उसमें लिख के तो उसको इंडिविजुअल नहीं किया, ये कैंसिलेशन वैसे ही मैंने कर दी है डायरेक्ट ही। तो ये नंबर हमारे पास बच गए हैं। जब इसको कैंसिल की ये मल्टीप्लाई किया तो 27/10 आ गया है। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो पॉइंट में थी, तो लिहाजा आंसर भी अगर पॉसिबल हो तो आपने पॉइंट में लेके आना है। तो जो हमारे पास आंसर आया है इसका वो 2.7 आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये 2 का 7 पार्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है हमारे पास 6.76 है। इसका भी पहले हमने डेसिमल जो है वो रिमूव किया, रिमूव करने के लिए हमने 100 इसके नीचे लगाया, 100 के जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन की है और 676 की है। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया, इनको हमने पेयर में कन्वर्ट कर लिया है और फिर पावर में लिख के इधर अंडर स्क्वायर रूट किया है और ये पावर से कैंसिलेशन की है। तो ये हमारे पास जो आखिर पर नंबर बच गए हैं वो ओनली 13/5 जो है ना वो बच गया है। तो ये डिनोमिनेटर स्मॉलर देन नोमिनेटर, तो हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट में जब हमने कन्वर्ट किया तो इसका जो आंसर आया है वो 2.6 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जो अब स्क्वायर रूट ऑफ 6.76 इज इक्वल टू 2.6 है।
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से है तो आप देख लें कि डिवीजन मेथड से किस तरह करते हैं। तो डिवीजन मेथड से बेटा ये होता है कि एक नंबर जो अगर सिंगल नंबर दिया है तो आप उसको अंडर स्क्वायर रूट करोगे। अंडर स्क्वायर रूट करने के बाद आप राइट साइड से लेफ्ट को उसके ना पेयर बनाएंगे। ये मैंने आपके सामने बनाया, लेफ्ट पे सिंगल वर्ड आ जाए, सिंगल डिजिट आ जाए, ठीक है, लेकिन राइट पे जो है ना वो पेयर हो। आपने पेयर बनाया है तो अब आपने इसके 5 के लिए ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो या तो उससे स्मॉलर आए या फिर इक्वल आए। तो ये 2 और 2 द 4, तो ये हमारे पास स्मॉलर आ गया, हमने 2 रख लिया इधर और इसको किया, रिमाइंडर 1 रह गया। ऊपर से ये पूरा पेयर जो है ना वो हम नीचे ले आए। अब इस 2 को मैंने डबल किया तो 4 आ गया। अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 176 आ जाए। तो 4 को हम 4 से जो यहाँ लगाएंगे यहाँ भी लगाएंगे और इन दोनों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। और ये इसका जो आंसर है वो 24 है। 576 का जो स्क्वायर रूट है वो 24 है, लेकिन ये डिवीजन मेथड से है। आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा। आगे बेटा इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ये फाइंड स्क्वायर रूट ही है। ये भी तो डिवीजन मेथड से ही है, तो हमने उसी तरीके से इसके भी पेयर बनाए। आप देखें नंबर के अंडर स्क्वायर रूट किया, इसके मैंने पेयर बनाए राइट साइड थे। तो ये 4 4 द 16 आया, 5 5 द 25 ग्रेटर हो जाना था, तो 4 4 द 16, 4 इधर लगाया और 16 नीचे लगा के इसको माइनस किया, 7 आ गया, ऊपर से पूरा पेयर उतार लिया तो 704 आ गया। अब इस 4 को मैंने डबल किया है तो हमारे पास 8 आ गया। अब 8 के साथ हमें कोई डिजिट चाहिए जिसको उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये नंबर आ जाए। तो 8 को 8 से ही, अगर यहाँ 8 है तो ये भी 8 है और इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो नंबर आएगा वो 705 आएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये 2304 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास 48 आएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आगे वाला जो पार्ट है बेटा वो भी आप देख रहे हो, वो जो है वो 1521 ने अंडर स्क्वायर रूट किया है। अब जिसके भी इसी तरह मैंने पेयर बनाया 3 पे गया, 3 3 द 9 और 6 रह गया। इस 3 को मैंने डबल किया है तो 6 हो गया। अब 6 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये नंबर आ जाए। तो वो 9 लगाया इधर भी और इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास ये नंबर आया, रिमाइंडर 0 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज 39। अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो 39 है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है वो 0.0441 है। तो बेटा ये अंडर स्क्वायर रूट किया है। अंडर स्क्वायर रूट करने के बाद बेटा ये इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो 41 आया। कैसे आया ये मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर पॉइंट आ जाए तो पॉइंट पे खड़े हो गए आपने, पहले तो लेफ्ट पे पेयर बनाने, अगर डिजिट है नहीं है तो फिर आप राइट पे बनाएंगे और राइट पे इसका कोई सिंगल रह जाएगा। पॉइंट के बाद वाली की बात कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं। तो ये हमने पेयर बनाए तो हमारे पास ये 0, आपको पता है कि नेचुरल नंबर से पहले हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं, तो हम 2 2 द 4, लेकिन यहाँ पहले ये एक पेयर था हमारे पास नहीं रहता तो 0 ऊपर ले गए और ये पॉइंट उतारा तो ये 2 से हमने डिवाइड किया इसको, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास 4 आया। 4 को 4 से किया तो हमारे पास 0 आ गया। ऊपर से हमने ये पेयर जो नीचे उतार लिया, इस 2 को डबल किया तो हमारे पास 4 आ गया। अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 41 आ जाए, तो वो 1 है, 1 को इधर भी लगाया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 41 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.04441 इज 41। अब बेटा ये इसका जो है स्क्वायर रूट, सॉरी बेटा ये स्क्वायर रूट गलत लिखा हुआ है, इसका है 0.21 है, 0.21 इसका स्क्वायर रूट है 0.21 इसका जो है वो स्क्वायर रूट है, यहाँ गलती से ये लिखा गया है। तो आगे बेटा 81.289, 81 पॉइंट नहीं है, 81/2.89 है। तो ये मैंने अंडर स्क्वायर रूट किया है और इसके मैंने ये डिवीजन मेथड से किया है, तो ये 9 का आता है और ये 17 का आता है। तो मैंने ये आपके सामने लिख दिया 9/17 मैंने आपके साथ या आपके सामने लिख दिया है। स्क्वायर रूट जो इसका है वो 9/17 है। आगे बेटा 76/841, इसको भी हमने डिवीजन मेथड से लहदा किया है। तो जो हमारे पास
नंबर आ गए हैं इनके स्क्वायर रूट के, ये परफेक्ट नंबर हैं और ये स्क्वायर रूट हैं, तो ये हमारे पास 26/29 जो है वो इसका आंसर है, क्या स्क्वायर रूट है। आगे बेटा ये इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है 3 का 8 पार्ट, तो वो भी आप देख रहे हो, वो है 26.01 है, तो इसको अंडर स्क्वायर रूट किया है और अंडर स्क्वायर रूट करने के बाद इसका मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो जो इसका आंसर हमारे पास आया है वो 5.1 है, जो कि स्क्वायर रूट है 26.01 का। तो ये बेटा आखिरी क्वेश्चन था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।